विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इसके पहले के ऑनलाइन क्लासेस में हम लोगों ने द्विघात समीकरण का अध्ययन किया था और द्विघात समीकरणों को हल करने की जो विधियां थी उनमें से कुछ विधियों का अध्ययन किया था। तो द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को हल करने की जो विधियां हैं उसमें पहली विधि गुणनखंड विधि और दूसरी विधि पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी विधि जो है वो सूत्र विधि है। विद्यार्थियों, इन दो विधियों का गुणनखंड विधि और पूर्णवर्ग विधि, इन दो विधियों की चर्चा आपसे हम इसके पहले कर चुके हैं और इस पर आधारित हमने कुछ अभ्यास प्रश्न भी आप सबको करवाया। आज हम जो समीकरण को हल करने की तीसरी विधि है, सूत्र विधि, इसकी चर्चा करते हैं। तो मान लीजिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर ये कोई द्विघात समीकरण है तो इस समीकरण के हल के लिए जो श्रीधराचार्य का सूत्र है वो इस प्रकार से है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और होल डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पर ध्यान दीजिए, समीकरण को सबसे पहले हम मानक रूप में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिख लेंगे और इसके बाद उनके गुणांकों की तुलना करके हम a b c का मान ज्ञात करेंगे। x² का गुणांक जहाँ मिलेगा वो a होगा, x का जो गुणांक मिलेगा वो b होगा और जो अचर पद होगा वो c होगा। तो इस प्रकार से समीकरण से हम abc का मान प्राप्त करने के बाद यदि सूत्र में हम x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a में हम abc की वैल्यू रख देते हैं, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें उस समीकरण के दोनों मूल प्राप्त हो जाएंगे। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका जो थर्ड पार्ट है, देखिए क्वेश्चन लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2x² प्लस 7x प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0। इस समीकरण को हमें हल करना है। तो इस समीकरण को हल करने के सब यहाँ पर हम सूत्र विधि का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए हम सबसे पहले तुलना करते हैं, क्योंकि हमारा समीकरण जो है वो मानक रूप में लिखा हुआ है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखा हुआ है। तो हम इसके गुणांकों की तुलना करते हैं विद्यार्थियों। तो a का मान हमें √2 मिलता है, x² का गुणांक √2 है इसलिए a का मान √2 प्राप्त होता है। ऐसे x का गुणांक 7 है इसलिए हम कहेंगे b इज इक्वल टू 7 और जो अचर पद है वो 5√2 है इसलिए हम कहेंगे c इज इक्वल टू 5√2। अब आइए हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। इसलिए सूत्र x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसका प्रयोग करते हैं। तो माइनस b के स्थान पर 7 लिखते हैं क्योंकि b का मान में 7 प्राप्त हुआ है और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4a का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 2 अंडर रूट 2 और इंटू c का मतलब है 5√2। तो यहाँ पर इस और अपॉन 2a माने 2 इंटू a के स्थान पर अंडर रूट 2 लिख दिया। अब इस देखिए इस जो व्यंजक हमको यहाँ प्राप्त हुआ है इस व्यंजक को हम सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर जो होगा वो 49 होगा, 49 लिख दिया और यहाँ 4 और इंटू 5, 4 और 5 का गुणा होगा 20 होगा और √2 और √2 जब गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, तो 20 में 2 का गुणा होगा तो ये 40 बन जाएगा। तो -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 40 अपॉन 2√2 दिस इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ 49 में से 40 को माइनस करेंगे 9 आएगा अपॉन 2√2 दिस इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 का जो वर्गमूल आएगा वो 3 प्राप्त होगा हमको। तो -7 प्लस -3 अपॉन 2√2। अब देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर जो हमारा जो व्यंजक है वो करणी इत्यादि के जो चिन्ह थे उनसे मुक्त हो गया है। अब हम एक बार धन चिन्ह लेते हैं और दूसरी बार हम ऋण का चिन्ह लेंगे। तो हम लिखेंगे, देखिए टेकिंग पॉजिटिव साइन, धनात्मक चिन्ह लेने पर तो x इज इक्वल टू यहाँ -7 प्लस 3 लेंगे तो -7 प्लस 3 अपॉन 2√2 दिस इज इक्वल टू -3 और प्लस -7 और प्लस 3 मिलकर -4 होगा अपॉन 2√2। इस ये 4 जो है 2 से डिवाइड करने पर यहाँ -2 आएगा अपॉन √2 और 2 को जो हम √2 से डिवाइड करेंगे तो √2 आएगा। तो x का हमको एक मान जो है -√2 प्राप्त हो गया, -√2 x इज इक्वल टू। पुनः विद्यार्थियों देखिए अब हम माइनस का चिन्ह लेते हैं तो टेकिंग नेगेटिव साइन तो x इज इक्वल टू -7
और यहाँ -3 हो जाएगा, -7 -3 अपान 2√2, दिस इज इक्वल टू ये -7 और -3 -10 होगा अपान 2√2। -10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो -5.2√2 होगा। यहाँ पर हर में 2√2 है, तो इसके हर का हम परिमेयकरण कर सकते हैं। तो √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो -5√2 अपान 2√2 को √2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। तो इस प्रकार से x इज इक्वल टू -5√2 अपान 4। ये हमें x का दूसरा मूल प्राप्त हो गया। तो विद्यार्थी देखिए इस प्रकार से हमें इस समीकरण को हल करके x के 2 मूल प्राप्त हुए। तो हम लिखेंगे लास्ट में कि हर समुच्चय बराबर कर्ली ब्रैकेट में मझले कोष्ठक में -√2 और कामा -5√2 अपान 4, ये हमारा हल समुच्चय हुआ। माने समीकरण के जो 2 हल प्राप्त हुए इनका समुच्चय ये हुआ। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से द्विघात समीकरणों को हल करने की तीनों विधियों की चर्चा आप सबके साथ हो गई। और जो ये तीसरी विधि सूत्र विधि थी उस पर हम आधारित कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसका एक एग्जाम्पल लेकर के हमने आपको बता दिया। मैं इस पर और भी एक्सरसाइज आपको भेज दूंगा, उनको सॉल्व कीजिएगा और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे आप डिस्कस कर सकते हैं।